अमरावती मर्डर केस में खुलासा, इरफान ने मर्डर के बाद आरोपियों को दिए थे 10-10 हजार रुपए और गाड़ी कराई थी मुहैया। अमरावती मर्डर में रहबर ग्रुप की फंडिंग की जांच करेगी एनआईए। रहबर ग्रुप के राजिक मिर्जा ने कहा कहीं से भी नहीं मिला फंड। अजमेर में हेट स्पीच के फरार आरोपी सलमान चिश्ती पर केस दर्ज। दूसरा आरोपी गौहर चिश्ती पीएफआई के साथ दावते इस्लामी ग्रुप का है मेंबर। उमेश कोले हत्याकांड में अब तक 7 गिरफ्तार, 8वां आरोपी शमीम अब भी फरार। अमरावती मर्डर केस के 4 नए वीडियो सामने आए, घुटने पर बैठे दिखे उमेश कोले। उदयपुर अमरावती घटना के बाद एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह इंटरनल सिक्योरिटी पर 9 जुलाई को करेंगे बैठक। उदयपुर मर्डर केस में एनआईए ने यूएपीए के तहत शुरू की जांच। कन्हैया के बेटे के बयान के आधार पर 302 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। उदयपुर हत्याकांड में 5वीं गिरफ्तारी, बिरयानी की दुकान चलाने वाले मोहसिन को पकड़ा गया। मोहसिन की दुकान पर ही रची गई थी साजिश। अजमेर के इंजीनियरिंग छात्र वाहिद ने किया कन्हैया के हत्यारों का समर्थन। कश्मीर के रहने वाले वाहिद पर केस दर्ज। राजस्थान कांग्रेस की एनआईए से अपील, उदयपुर हत्याकांड और कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के आतंकी के बीच के कनेक्शन की जांच हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, उदयपुर अमरावती की घटना से पूरा देश शर्मसार, ऐसी घटनाएं एकता को चोट पहुंचाती हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को जान से मारने की धमकी, अकबर आलम के नाम से मिला धमकी भरा मेल। कपिल मिश्रा बोले, धमकी देने वालों का एजेंडा आतंक फैलाना है, एक को मारो सबको डराओ, मैं डरने वाला नहीं। साक्षी महाराज को भी जान से मारने की धमकी मिली, किरण तिवारी को मिले लेटर में साक्षी महाराज की फोटो पर लिखा टारगेट। वडोदरा में बीजेपी नेता को उदयपुर हत्याकांड पर पोस्ट करने पर मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बरेली में लगे दावते इस्लामी के डोनेशन बॉक्स, चंदे के लिए दुकानों, मस्जिदों और मदरसों में रखी गई गुल्लक, खुफिया एजेंसी आला। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज, चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, कहा ऐसे कमेंट जुडिशरी के लिए ठीक नहीं। कानपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन, फंडिंग के आरोप में लखनऊ से बिल्डर हाजी वसी गिरफ्तार, 3 जून से था फरार। देवी काली के अपमान पर दिल्ली और यूपी में केस दर्ज, फिल्म की निर्माता समेत 3 के खिलाफ केस, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मां काली पर दिए महुआ मित्रा के बयान से टीएमसी ने किया किनारा, कहा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी का बयान, देवी देवताओं के अपमान पर कानून बनना चाहिए। यूपी के संभल में देवी देवताओं की तस्वीर वाले कागज पर मांस बेचने वाला गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पूरी दुनिया में मांग उठ रही कि सोशल मीडिया में जवाबदेही लाई जाए। 12 जुलाई को यूपी, बिहार और झारखंड का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। झारखंड के देवघर में एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के यूपी दौरे को लेकर अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 19 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने शुरू किया सपा का सदस्यता अभियान, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी। अखिलेश यादव का निशाना, कांग्रेस की तरह बीजेपी भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही। बिलासपुर को सीएम जयराम ठाकुर की सौगात, कहा सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र के विकास को गति देना। पंजाब में नए मंत्रियों को बांटे गए विभाग, अमन अरोड़ा को लोक संपर्क और चेतन सिंह को स्वास्थ्य विभाग सौंपा। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर ईडी के नाम पर झूठे केस में फंसाने का आरोप, कहा जेल जाने से नहीं डरते हम। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी से डर गई है बीजेपी, इसलिए नहीं करा रही निगम चुनाव। नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया रोड शो, उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा 2.5 साल तक सरकार भगवान भरोसे चलती रही, चरम पर था भ्रष्टाचार। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, अगर महाराष्ट्र में अभी मध्यावधि चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी 100 से अधिक सीटें जीतेगी। शिवसेना के 14 विधायकों को नोटिस पर बोले संजय राउत, जिन्हें नोटिस भेजा वो भी बाला साहेब के चेले और शिव सैनिक हैं। शिवसेना महिला आयोजक और संपर्क प्रमुख की बैठक, कहा अंतिम सांस तक उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले अजित पवार, विधानसभा में नेता विपक्ष चुने जाने के बाद की मुलाकात। अब नौसेना में दिखेगी बेटियों की ताकत, अग्निपथ स्कीम के तहत पहले बैच में 20% महिलाएं होंगी शामिल। 7 जुलाई को इंडोनेशिया जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। समान नागरिक संहिता पर बनी कमेटी की पहली बैठक, उत्तराखंड के सीएम बोले ड्राफ्ट बनाकर सरकार करेगी लागू। उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ाने को लेकर राउंड टेबल डिडक्शन,
सीएम धामी ने कारोबारियों के लिए साथ बातचीत की। लश्कर के पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन पर बीजेपी नेता रविंदर रैना का बड़ा दावा, निशाने पर था बीजेपी का दफ्तर। नौसेना के वाइस एडमिरल का दावा, रूस में बन रहे भारतीय युद्धपोतों पर नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध का पड़ेगा असर। स्पाइस जेट के विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से दुबई जा रहा था विमान। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की जांच के आदेश दिए। तकनीकी खराबी के कारण हुई लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से पटना में नहीं हुई गो एयर की लैंडिंग, फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाया गया। वायुसेना में पहली बार पिता पुत्री की जोड़ी ने साथ उड़ाया विमान, हॉक 132 विमान को किया ऑपरेट। खराब मौसम का अमरनाथ यात्रा पर असर, बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में श्रद्धालुओं को रोका। योगी सरकार ने 100 दिनों में 9 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। चित्रकूट में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, सीएम योगी बोले पर्यावरण संरक्षण के लिए सबका साथ जरूरी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जीएसटी दरों पर उठाए सवाल, लिखा गब्बर सिंह टैक्स पेनफुल रिमाइंडर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी के 5 नेताओं पर एफआईआर दर्ज, राहुल गांधी के एडिटेड बयान को फैलाने का आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा राज्य विस्फोटकों के ढेर में बदल गया है। अस्पताल में भर्ती लालू यादव की हालत स्थिर, पीएम ने तेजस्वी यादव को फोन कर सेहत की जानकारी ली। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस को मिली ट्रांसफर की धमकी, राहुल ने कहा हर संस्था पर बीजेपी अपना बुलडोजर चला रही। एसपी नेता आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किलें, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम की पत्नी बेटे को ईडी का नोटिस। रामपुर कोर्ट में पेश हुए आजम खान, बोले क्या सारे मुकदमे विपक्ष के लोगों पर ही होंगे। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो पर ईडी का बड़ा एक्शन, देश भर में 44 ठिकानों पर छापा। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता जमीर अहमद खान के ठिकानों पर एसीबी की रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। कांग्रेस विधायक पर एसीबी रेड के बाद भड़के कांग्रेस वर्कर, बेंगलुरु में सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। भ्रष्ट अधिकारियों पर कर्नाटक सरकार की कार्रवाई, आईएएस मंजुनाथ और आईपीएस अमृतपाल को किया सस्पेंड। पंजाब के मोगा में कोर्ट कैंपस में ताबड़तोड़ गोलियां चली, पेशी पर आए 2 गुटों ने की फायरिंग। पंजाब सरकार ने विजय कुमार जंजुआ को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया, सरकार ने आदेश जारी किया। पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, एएसपी और डीएसपी रैंक के 330 से ज्यादा अफसरों का ट्रांसफर। झारखंड के गढ़वा मिडिल स्कूल में हाथ बंद कर प्रार्थना करते दिखे स्टूडेंट्स, डीएम ने प्रिंसिपल को लगाई फटकार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन में 15 से 20 मीटर लंबी दरार पड़ी, मामले की जांच जारी। डिब्रूगढ़ की आदिवासी लड़की ने किया कमाल, 11वीं दक्षिण एशियाई आशिहारा कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश की मंडी में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के सोनभद्र में मालगाड़ी के सामने अपने 2 बच्चों के साथ कूदी महिला समेत 1 बच्चे की मौत। कर्नाटक के हुबली में सरल वास्तु फेम चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या, बेलगावी से दोनों आरोपी पकड़े गए। मुंबई में एक शख्स की ईंट से पीट कर हत्या, पुलिस ने 23 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हिट एंड रन का मामला, महिला को टक्कर मारकर आरोपी फरार। एमपी के जबलपुर में आम की हाईटेक सिक्योरिटी, 12 डॉग्स और गार्ड कर रहे निगरानी, 1 किलो आम की कीमत 2.5 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी ने 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया, मां सिंहासनी की यात्रा में हुई थी शामिल। महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, सीएम एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को स्टैंड बाय रहने को कहा। महाराष्ट्र में बारिश के अलर्ट के बाद एक्शन में सीएम एकनाथ शिंदे, बीएमसी आपदा प्रबंधन की टीम से मिले। मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश ने किया बेहाल, अंधेरी अंडरपास में भरा पानी, सायन में भी वाटर लॉगिंग। मुंबई के विक्रोली में लैंडस्लाइड, चट्टान खिसकने से एक घर जमींदोज। ठाणे के मुंब्रा बाईपास में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड, तस्वीरें सामने आई। लगातार बारिश की वजह से ठाणे में 16 फीट लंबी सिक्योरिटी वॉल गिरी, 17 परिवारों को किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से मची तबाही, रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भरा। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट, नीमच और उज्जैन में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ओडिशा के भुवनेश्वर में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। असम के नौगांव में बाढ़ की वजह से धान की फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग की। राष्ट्रपति कोविंद ने असम के सीएम से बातचीत की, प्रदेश में मौजूदा बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, 24 कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। चेन्नई में बुधवार से मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा 500 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 24 घंटे में 6 की मौत हुई। यूक्रेन के एयरफोर्स का बढ़ा दावा, 6 रूसी क्रूज मिसाइल को तबाह किया गया। यूक्रेन के शहर डोनबास पर कब्जे की तैयारी में रूस जमकर बमबारी की गई।
फिनलैंड स्वीडन की नाटो से जुड़ने की राह आसान, 30 देशों में हस्ताक्षर किए। नॉर्थ वजीरिस्तान में आत्मघाती हमला, 8 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश से घरों की छतें गिरी, बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। जून से अब तक 38 लोग मरे। एयरलाइंस के बढ़ते फ्यूल प्राइस को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीटिंग की कीमतों के बढ़ते दबाव को कम करने पर हुई बात। पिछले 3 साल में खिलौनों का निर्यात में 61% की बढ़ोतरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, मेक इन इंडिया से ही ये सफल हुआ। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर आया रुपया। $1 की कीमत 79 रुपए 36 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 100 अंक गिरा, निफ्टी भी 25 पॉइंट टूटा। 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ। इंग्लैंड से हार पर कप्तान जसप्रीत बुमराह का बयान, खराब गेंदबाजी के चलते हारे मैच।